दिल्ली से अब बड़ी खबर है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की आज होने जा रही है बैठक। सुबह 11 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। सीएम मोहन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, शामिल रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगी, यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। घोषणा पत्र का खाका तैयार करेगी समिति। 27 सदस्यीय समिति तैयार करेगी खाका। अतुल हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल, आज दिल्ली में एक बैठक होने जा रही है। दोनों ही प्रदेशों के मुखिया इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और देखिए बिल्कुल चूंकि निर्वाचन आयोग ने पूरे भारत में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और तमाम जो राजनीतिक दल है कहीं न कहीं पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। देखिए किसी भी राजनीतिक दल का जब चुनावी मैदान में पहुंचता है तो आम मतदाताओं को अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट बताता है घोषणा पत्र के रूप में। और यही घोषणा पत्र को लेकर आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक आज दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। घोषणा पत्र समिति की यह बैठक रहेगी। करीब 27 सदस्य इस घोषणा पत्र समिति के अंदर जो है नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होनी है और तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा किया जाएगा। देखिए सियासी दलों के कहीं ना कहीं इस समय मिजाज है कि तमाम जो वर्ग है उनको साधा जाए, उनको समझा जाए और इस बात का उनको विश्वास जताया जाए कि आने वाले जो 5 साल है वो भारत के विकसित से भारत को विश्व गुरु बनाने के हैं। तो ऐसे जो घोषणा पत्र जो लाया जाएगा उसी के आधार पर रहेगा। महिलाओं के लिए इसमें खासी जगह रहेगी, युवाओं के लिए रोजगार, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं युवाओं को जब हमने बात करी तो कहीं ना कहीं सबसे खास जो उनका मुद्दा रहा है वो शिक्षा रहा है और रोजगार रहा है। तो रोजगार के किस तरीके से अवसर पैदा किए जाएंगे, स्टार्टअप को लेकर केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहेगी और इसके साथ में आईटी सेक्टर और तमाम जो अलग अलग सेक्टर है उसमें युवाओं के लिए किस तरीके से जो है जगह बनाई जाएगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में मंथन किया जाएगा। महिलाओं के लिए देखिए, महिलाओं के लिए खासा देखिए सशक्तिकरण की बात कहीं ना कहीं हम देखते हैं तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बिल्कुल और इस घोषणा पत्र के जरिए अतुल अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर वादे हैं वो किए जाएंगे, कितना खास ये घोषणा पत्र इस बार का मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी जो चुनाव हो रहे हैं जिन सीटों पर 29 सीटों पर मध्य प्रदेश में कितना खास ये रहने वाला है घोषणा पत्र पिछले घोषणा पत्र के अगर कंपैरिजन में हम बात करें तो? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे चूंकि ये राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हैं और ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि तमाम जो मध्य प्रदेश सहित अलग अलग जो प्रदेश की जो आवाम है उसको साधा जाए। देखिए मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वही बुनियादी जरूरतें हैं। सड़कों की अगर हम बात करें तो लगातार सड़कें बन रही हैं, लेकिन इनको इसको और बेहतर किस तरीके से किया जाएगा ये घोषणा पत्र के अंदर जरूर कहीं ना कहीं बिंदु मेंशन किया जाएगा। इसके साथ में देखिए रोजगार के साथ मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से नए विकल्प तय किए जाएंगे, केंद्र सरकार जब घोषणा पत्र समिति की बैठक रहेगी उसमें भी ये तय किया जाएगा। इसके साथ में अगर हम देखें, देखिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और मुद्दे को कहीं ना कहीं विपक्ष बढ़ाने की कोशिश भी करती है। तो ऐसे में घोषणा पत्र में महंगाई से राहत देने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से क्या क्या कदम रहेंगे, ये सीधे तौर पर घोषणा पत्र के अंदाज मंथन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है और केंद्रीय चुनाव समिति ने पहले कई ऐसी बिंदुओं पर जो है चर्चा की जा चुकी है जिसको आज घोषणा पत्र समिति के अंदर चर्चा की जाएगी। तो ये मान के चला जा रहा है कि हर वर्ग हर सेक्टर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पे देखिए आधी आबादी को लेकर खासा फोकस चल रहा है। हमने देखा जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी लोकसभा चुनाव को लेकर महिलाओं को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। ऐसे में बीजेपी भी सीधे तौर पे महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है, कई बड़े वादे कर सकती है। इसके साथ में देखिए अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से ठोस कदम उठाए जाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की इस घोषणा पत्र के जरिए किस तरीके से जनता को साधा जाएगा वो भी देखना होगा। बहुत